हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल जेके फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम जानेंगे रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है और किस तरह से हम एक बॉडी के वेलोसिटी को दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। ये सभी कंसेप्ट इसमें सीखेंगे और साथ ही साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह आपका और हमारा प्यारा सा चैनल है जेके फिजिक्स। देखो बच्चों, अगर हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है तो सबसे पहले अपने माइंड में रखो कि दो बॉडी के वेलोसिटी की बात करेंगे। कितने का? दो का। एक जिसका वेलोसिटी निकालना है और दूसरा जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है। मान लो कि यहां पर ए पॉइंट पर पप्पू नाम का कोई लड़का है और पप्पू का वेलोसिटी वीपी है और पप्पू ए पॉइंट से इधर की ओर वीपी वेलोसिटी से मोशन करता है। अब इसी के बगल में यहां पे एक सोनम नाम की लड़की है। देखो सोनम, और यह सोनम इधर की ओर वीएस से मोशन करती है। अब पप्पू सोनम को देखता है और सोनम भी पप्पू को देखती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस पप्पू का वेलोसिटी सोनम के रिस्पेक्ट में कितना है, क्या पूछा जाए? पप्पू का वेलोसिटी सोनम के रिस्पेक्ट में कितना है, तो हम कैसे निकालेंगे? लिखेंगे बच्चों वेलोसिटी ऑफ पप्पू विथ रिस्पेक्ट टू, क्या पढ़ते हैं इसको? विथ रिस्पेक्ट टू सोनम। सोनम वी पी लिखते हैं, पप्पू का निकालना है और सोनम के रिस्पेक्ट में तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे एस लिखेंगे और वी पी माइनस होता है वी एस। पप्पू के वेलोसिटी में से सोनम के वेलोसिटी को माइनस करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो, जिसके रिस्पेक्ट में निकाले ना वह ऑब्जर्वर होता है। क्या होता है? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब होता है बच्चों जासूस। जासूस, जासूस समझते हैं ना? हाँ, जासूसी करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे सोनम किसकी जासूसी कर रही है? पप्पू की। क्या लड़कियां भी लड़के की जासूसी करती है? बिल्कुल करती है, शादी के बाद। देखो यहाँ पे शादी से पहले नहीं करती है, शादी के बाद करती है। यहाँ देखो, तो यह सोनम पप्पू का क्या कर रही है? जासूसी कर रही है। अब जानना चाहती है कि पप्पू कितना के इस वेलोसिटी से चलता है, तो इस सोनम को क्या कहेंगे? ऑब्जर्वर कहेंगे। और यहां पे निकालेंगे पप्पू के वेलोसिटी में से सोनम के वेलोसिटी को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? पप्पू का वेलोसिटी निकलेगा विथ रिस्पेक्ट टू सोनम। कहिएगा सर, क्या सिर्फ सोनम ही पप्पू का जासूसी कर सकती है? नहीं, पप्पू भी तो कर सकता है ना। फर्क इतना होगा कि शादी के पहले करता होगा, शादी के बाद तो सोनम करेगी। यहां देखो, तो लिखेंगे हम लोग वेलोसिटी ऑफ सोनम विथ रिस्पेक्ट टू पप्पू, तो इसको लिखते हैं वी एस विथ रिस्पेक्ट टू पी। मतलब कि सोनम का वेलोसिटी पप्पू के रिस्पेक्ट में। तो क्या करोगे? अब सोनम के वेलोसिटी में से माइनस कर दोगे पप्पू के वेलोसिटी, तो निकल जाएगा सोनम का वेलोसिटी पप्पू के रिस्पेक्ट में। यहां पे पप्पू क्या है? अब जासूस है, मतलब कि ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर है।
तो इतना क्लियर है? ओके। देखो, जब भी हम तो पढ़ लिए अभी कंसेप्ट है, लेकिन जब न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना होता है। सबसे पहले बच्चों पॉइंट नंबर 1 कि आपको वेलोसिटी टेक्स विथ साइन, आप साइन के साथ में वेलोसिटी रखेंगे। अब कहिएगा सर साइन क्या होता है? तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मानना है। ऐसे ऐसे मानोगे तो एरर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत कम है, गलती नहीं होगी। यह कोऑर्डिनेट सिस्टम, मान लो कि यहाँ पे सोनम ऐसे पप्पू ऐसे चल रहा है और सोनम ऐसे, तो पप्पू ऐसे चलता है, वेलोसिटी ऑफ पप्पू, और सोनम ऐसे चलती है, vs। तो इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यह क्या होगा, पॉजिटिव, और यह माइनस होता है, यह प्लस होता है, यह माइनस होता है। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग, अच्छा दिख रहा है ना ये सिस्टम? ओके। वेलोसिटी ऑफ पप्पू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखो, इस पप्पू का वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि हमने माना है बच्चों, यहां पर पॉजिटिव का मतलब है कि हमने इसके वेलोसिटी को, इसके डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन में एज्यूम किया है। और वेलोसिटी ऑफ सोनम, सोनम का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इस 2 पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे ना, तो एक भी क्वेश्चंस गलती नहीं होगा। आइए एक प्यारा सा क्वेश्चंस करेंगे इस पे। तो हमें उम्मीद है कि इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। जल्दी से आप इसको पॉज करके नोट कर लें।